हाँ जी ठीक है। चलो ये भी समझ गए तुम लोग। रेवेन्यू एक्सपेंसेस किसको करते हैं, रेवेन्यू इनकम किसको करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आप समझ में आ गई कि ऐसा खर्चा जो कम से कम साल में एक बार होता ही होता हो, उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू इनकम बोले तो ऐसा खर्चा, ऐसी आय जो कम से कम साल में एक बार होती होती हो, उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू इनकम। कैपिटल एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे, कैपिटल आइटम में कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल इनकम बोलो। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बोला जाएगा, क्या बोलेंगे, वो बताए क्या नाम इसका। और ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल रिसीप्ट इसको बोला जाएगा। इसमें आ जाएगा सर प्रीलिमिनरी, यानी पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत आय। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे, साल 2 साल या एक ही बार होता है बिजनेस में वही, या एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। सर फैक्ट्री एक बार सिंपल चीज बताएंगे यहाँ पर। चालू कर दो उसको, बंद है चालू चालू नहीं चालू है। अरे सर आके देख लीजिए। कॉल आती है तो बंद हो जाती है, इसे अरे कैसे हो सर जाएगा? हम ना ऐसे नहीं बंद, देख लीजिए सर। बंद है। अरे सर 1:41 हो गया, 30 पर आप गए थे। सर वो जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है वही चाहिए। बस सिंपल चीज यही बता देना कि भाई ऐसा व्यय या ऐसी आय जो रेवेन्यू नहीं है। तो रेवेन्यू की मीनिंग समझ में आ गई कि जो कम से कम साल भर में एक बार होती हो, रेवेन्यू है जो साल भर में कम न होती हो, यानी एक बार उसका बेनिफिट कई साल तक उड़ाया जाए, जो हर वर्ष नहीं होती है, हर साल नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल। जैसे फर्नीचर खरीद लिया गया, मशीनरी खरीद ली गई, एसी लगा दी गई, कंप्यूटर लगा दिया गया, तो ये सब क्या खर्चे रोज रोज होते हैं। ये एक बार होता है फर्नीचर का या लाइटिंग का या इसी तरह से आपका एसी का और कूलर का, फ्रिज का और ये इन्वर्टर का, लैपटॉप का, कंप्यूटर सिस्टम का। ये सब क्या है, ये रोजमर्रा के खर्च नहीं है, हर साल के खर्च नहीं है। एक बार का खर्च करते तो उसका बेनिफिट कई साल तक उठाते हैं। तो ऐसे ही खर्च जो हर वर्ष नहीं होते हैं, तो कभी कभार होने वाले होते हैं, ऐसे खर्च को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। घड़ी लगा लेते सर 10-10 साल चलती है। एकदम ये सब उसी में आ जाएगा, सब उसी में आ जाएगा, चाहे घड़ी हो कोई भी हो। अब आता है कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति। ऐसी प्राप्ति जो हर वर्ष नहीं होती है, ऐसी प्राप्ति ऐसी है जो हर वर्ष नहीं होती है, कभी कभार होने वाली होती है, उसको क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल इनकम बोलेंगे, पूंजीगत आय बोलेंगे, पूंजीगत प्राप्ति बोलेंगे। बात समझा गई। जैसे व्यापार में जो पूंजी लगाई जाती है, तो क्या हर वर्ष लगाते हो, पैसा लगा दिए तो उसे तोड़ करके घर भी चलाओगे। जितनी बचत थी सब क्या की, कारोबार लगा दियो, 5 लाख 10 लाख कारोबार से कमा करके मतलब कि एक तरह से 1 लाख 1.5 लाख में निकाले घर खर्चे चलाओगे। तो हर साल लगाओ थोड़ी ना, ठीक है ना। पूंजी जो व्यापार में लगाई जाती है, बैंक से लोन लेते हो, ये भी हर वर्ष थोड़ी लेते हो। मतलब कोई भी ऐसी प्राप्ति जो हर वर्ष नहीं होती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल रिसीप्ट या कैपिटल इनकम बोला जाएगा। यस जो हर वर्ष कम से कम एक बार ही सही मिलती हो, उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे। जो कभी कभार होती हो तो क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, ठीक है ना। ये सब टॉपिक तो पढ़ा हुआ है, रेवेन्यू और कैपिटल का, ये सब के सब जानते हो, किसमें पढ़े हो, उसी में बताया गया था। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया जा चुका है टॉपिक, ठीक है ना। तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस में फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। रेवेन्यू इनकम में भी डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम आएगी, तो ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा, पीएल में दिखाया जाएगा। ये सब तुम पढ़े होंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है वो ट्रेडिंग में जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना जाता है, पीएल में जाता है। डायरेक्ट जो इनकम होगी वो आपका ट्रेडिंग में जाएगी और इनडायरेक्ट इनकम जो होगी वो पीएल में जाएगी। डायरेक्ट इनकम किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम किसको कहते हैं, ये सब टॉपिक तो पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ है। डायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं, इनकम, डायरेक्ट इनकम यस सर किसे कहते हैं, सर जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम होता है उसको डायरेक्ट इनकम कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टाइम कौन सी इनकम होती है तुम्हारी, सर, मतलब कि सामान बनने से नहीं, उससे निकलने से पहले जो सर सर जो प्रोडक्शन होता है, जो आइटम खराब हो जाता है तो उसको बेच देते हैं, जो होती है इनकम, वही डायरेक्ट इनकम। प्रोडक्शन तो सेल करने में जो इनकम होती है वही तो डायरेक्ट इनकम होगी। वो सही, तुम्हारी बात सही है, लेकिन सबको समझ नहीं आई है।
तो खाली सोच रहे क्या सही बता नहीं। देखो मैं लिख ही दिया हूँ, मैं बताना नहीं था, मैं चलो इसी ऊपर वो टहला देंगे, सुन जानती है सब लेकिन लगा कि नहीं बता देना चाहिए। देखो रेवेन्यू एक्सपेंसेस समझ गए हो कि जो साल में कोर्स में एक बार होता है। अब उन्हीं एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेवेन्यू इनकम जान चुके हो, जो कम से कम साल में एक बार होती हो, उसको जो बांटा गया है डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। सबसे पहले इसी बात करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं बता ही दोगे? हमें पूछा डायरेक्ट इनकम तुम लोगों से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताओ किसे कहते हैं? जो उधर मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चा होता है उसी को डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिफाइन करना हो दो तरह से डिफाइन करो। जरूरी थोड़ी कि आप मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरर जरूर थोड़ी ना है। आप होता है ट्रेडर हो, पक्का पकाया माल खरीदते हो बेचते हो। तो अगर आप एज ए ट्रेडर है तो माल खरीद के लेकर के यहाँ से आएंगे अपने दुकान तक या अपने गोडाउन तक लेकर आने तक जितना भी खर्चा होगा सब क्या कराएगा? डायरेक्ट। अगर आप ट्रेडर हैं, माल खरीदते बेचते हैं, पक्का पकाया बनाना नहीं है आपको, आप एक दुकान से खरीदेंगे, यहाँ पर इनको पैसा दिए होंगे 1 लाख, उसको लगवाए होंगे ट्रक पर भाड़े पर, लोडिंग कराने का खर्चा, उसका फ्रेट, आप ट्राई, इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी खर्चा हुआ होगा अपने दुकान तक या अपने गोडाउन तक लेकर आने तक जितना भी खर्चा होगा सब क्या कराएगा वो? अगर आप एज ए मैन्युफैक्चरर है, किसी चीज़ को आप बनाते हैं, तो अगर मैन्युफैक्चरर होंगे तो आपको रॉ मटेरियल लेके आए होंगे, सबके लेके आए होंगे, उस पर जितना खर्चा हुआ डायरेक्ट का वो, और तो बनाने तक फैक्ट्री के जितना खर्चा हुआ, फैक्ट्री के अंदर बन रही है, फैक्ट्री के अंदर बनने तक, बन करके उसको गोडाउन तक पहुंचाने तक जितना भी खर्चा होगा सब क्या कराएगा? वो सब डायरेक्ट पैसे है। एज ए मैन्युफैक्चरर के हिसाब से देखें तो इसका मतलब उसको रॉ मटेरियल से लेकर के उसको हम लोग कहाँ तक फिनिश्ड गुड्स बनाने रहता है। यानी किसी चीज़ के अंदर अनुपयोगिता है, वो उपयोगी नहीं है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, प्रयोग नहीं कर सकते, उसको उपयोगी बनाने तक जितना खर्चा होगा सब क्या कराएगा? आपका डायरेक्ट पैसे। इसलिए कहा गया रॉ मटेरियल से लेकर के उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने तक जितना भी प्रोसेसिंग में खर्चा आएगा वो सारा खर्चा क्या कराएगा? यानी कि उसको इतना बना दिया जाएगा वो दुकान पर जाएगा या तो गोडाउन में जाएगा। तो जैसे हमने बताया ना, माल खरीद करके अपने दुकान तक या अपने गोडाउन तक लेकर आने तक जितना खर्चा है डायरेक्ट है। ऐसे ही बनने वाला जो खर्चा है वो पूरा जो प्रोसेसिंग बनने की वो पूरा बन करके या तो दुकान पर आ जाए, अब सेल करने के लिए रखा गया है, दुकान पर आ जाए या तो गोडाउन में चला जाए, वहां तक जितना खर्चा है वो सब क्या कराएगा? आपका डायरेक्ट पैसे है। और इनडायरेक्ट पैसे जब माल खरीद करके दुकान पर आ गया या गोडाउन पर आ गया या बन करके दुकान पर आ गया या गोडाउन पर आ गया, इसके बाद का जितना खर्चा होगा बिजनेस संबंधित वो सब क्या कराएगा? आपका इनडायरेक्ट पैसे हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। इसका मतलब हमने दुकान पर अपने गोडाउन के बाद का जो खर्चा है, वहाँ दुकान पर रख दिया गया, गोडाउन रख दिया गया, वहाँ से जो खर्चा चालू होगा तब क्या कराएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कराएगा। ऐसी डायरेक्ट इनकम जो माल आपने बनाया है मैन्युफैक्चर के लिए, तो माल बना करके गोडाउन में दुकान में रखा गया, इसको रीसेल करेंगे, बेचेंगे। इस जिस प्रोडक्ट के लिए आप दुकान कर रहे हो उसी प्रोडक्ट को बेचते जो आपकी आय होगी वो क्या कराएंगे? डायरेक्ट। उसके अलावा अगर आपकी इनकम हो रही है तो इनडायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। जैसे अभी हमने माल खरीदा या माल बनाया, माल खरीद करके या बना करके कहाँ रखते? दुकान में या गोडाउन में। अब इसको जब बेचेंगे, ये माल तैयार है, इसको जब बेचोगे तो इससे जो आपकी इनकम होगी 10 की जगह बन के तैयार हुआ या 10 का खरीदे आप 12 का बेच रहे हो, 2 रुपये क्या हो जाएगी? आपकी प्रॉफिट हो गई। वो पूरी 12 रुपये क्या हो जाएगी? इनकम। कौन सी इनकम है? डायरेक्ट इनकम है। क्लियर है? इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या हो जाएगा कि आप दुकान बैठे हुए ये भी आएगा थोड़ा मेरा मतलब पैसा दो, ठीक है भाई बेच देंगे, रख दो, हम कमीशन लेंगे आपसे। तो ये हमारा काम नहीं है, ये काम तो हमारा यही था, ये एक एडिशनल काम मिल गया बैठे बैठा है। तो कौन सी इनकम है ये आपकी? इनकम। दुकान का हिस्सा मेरा बड़ा है, मैंने कुछ दुकान का हिस्सा किराया उड़ा दिया, चलो कुछ पैसा मिलता रहेगा, तो वो भी किराया मिल रहा है आपको। तो क्या आपकी इनकम यही आपका कारोबार था? नहीं। तो इस तरह की इनकम आपको बैठे बैठा हो गई, फालतू का हो गई, क्या हो गई? इनडायरेक्ट इनकम। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है किसी कंपनी में, डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड, क्या ये आपका यही कारोबार था? यानी जिस चीज का कारोबार कर उससे जो आपकी इनकम होगी डायरेक्ट इनकम है, उसके अलावा जितनी इनकम हो जाएगी सब क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। डिविडेंड मिल गया, आपका बैंक में एक खाता है, सेविंग बैंक में कम से कम ब्याज मिलना ही मिलना है, तो ब्याज मिला, तो ब्याज मिले तो क्या आपकी इनकम है? ये डायरेक्ट इनकम है। मतलब डायरेक्ट इनकम का मतलब जिस चीज का हम बता रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माल खरीदते हो या माल बनाते हो उसको बेसिस जो आप क्या होगी वही इनकम क्या कराएगी? आपकी डायरेक्ट इनकम। उसके अलावा बैठे बैठा बहुत सारी इनकम ग्रोथ होती रहती है, तो सारी इनकम क्या कराएगी? आपकी इनडायरेक्ट इनकम कराएगी। ठीक है, ये हमारा बेसिक उसका फंडामेंटल चीजें थी।
कि रेवेन्यू आइटम किसको कहते हैं, कैपिटल आइटम किसको कहते हैं। रेवेन्यू आइटम किससे जानना जरूरी है, कैपिटल आइटम किससे जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग दोनों पढ़ेंगे इसमें, बिजनेस भी पढ़ेंगे और प्रोफेशन भी पढ़ेंगे। बिजनेस में भी हमको रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंसेस जानना है, और अगर हम लोग प्रोफेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी, लेकिन उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं होता है खर्चा। प्रोफेशन में कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है क्या, उसमें जितना भी खर्चा है, जितनी भी इनकम है, सब के डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप सर्विस प्रोवाइड करते होंगे तो आपको आर्टिफिस मिलती होगी, अकाउंट लिखवाते होंगे, अकाउंटिंग चार्जेस मिलता होगा, ठीक है। इस तरह से और भी अदर सर्विसेज देते होंगे तो सब क्या है, आपका पैसा मिल रहा है, सब क्या है, डायरेक्ट इनकम है, सर्विस प्रोवाइड किया आपने। अब उसके लिए आपने स्टाफ रखा होगा, स्टाफ को सैलरी देते होंगे, बिल्डिंग का रेंट देते होंगे, ठीक है ना, ये सब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। चाहे उसको डायरेक्ट बोलो चाहे इनडायरेक्ट बोलो, इसमें डायरेक्ट और डायरेक्ट चक्कर ही नहीं है। इसमें बस इनकम है तो इनकम है, खर्चा है तो खर्चा है, कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट केस में अलग अलग नहीं देखना है कि इसमें डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट कितने की, नेट प्रॉफिट कितने की, ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं होती है। इसमें सीधे क्या आएगा, सरप्लस आएगा, कितना पैसा आया, इतना खर्च हुआ, इतना बचा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको जानना है, ये सब बेसिक चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले जो वर्ड यूज किया था यहाँ पर, रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट और पता चल गई। अब एनी कंपनसेशन ड्यू टू आर रिसीव्ड बाय, कोई कंपनसेशन मिल जाए, क्षतिपूर्ति मिल जाए। अब क्षतिपूर्ति किसको कहते हैं, मतलब तुम लोग पढ़े होगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़े होगे, उसमें बताया गया था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है, तोड़ देता है, खंडित कर देता है, हमारे बीच में कोई समझौता हुआ था, तो उस समझौते में जो नुकसान होगा पीड़ित पक्षकार को, उसके लिए कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट मांग सकता है, ठीक है ना। तो जो क्षतिपूर्ति मांग की जाएगी वो क्षतिपूर्ति आपको मिलेगी। तो बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में नुकसान हो तो बिजनेस क्षतिपूर्ति कराएं, तो वो भी हमारे बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट, ठीक है ना। चलेगा। ऐसी इनकम ऑफ ट्रेड एसोसिएशन एक्सेट्रा, ट्रेड यूनियन बनती है, ट्रेड एसोसिएशन बनती है, उसकी जो इनकम होगी क्या कराएगी आपकी, उनकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है ना। रिसीव्ड इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, अगर आपका बिजनेस कोई फॉरेन ट्रेड फॉरेन में हो रहा है तो भी इसकी इनकम तो रेसिडेंट इनकम होगी, बताया गया था। आर्टिकल लिखा होगी, नॉन आर्टिकल लिखा होगी, ठीक है ना, और उसके बाद नॉन रेसिडेंट लिखा होगी, सारी चीजें बताई गई। उसके बाद फिर बताया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बहुत सारे इंटरेस्ट मिलते होंगे सिक्योरिटीज पर, तो इंटरेस्ट की जो ब्याज की जो इनकम होगी बिजनेस की इनकम है।